अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल पहुंचे पीएम। राष्ट्रपति समेत तमाम बड़े दिग्गजों ने पूर्व पीएम को दी श्रद्धांजलि। क्रिसमस पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। पीएम ने कहा, ये त्योहार मौसम सभी के लिए खुशी शांति लाए। दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती। पीएम मोदी ने मदन मोहन मालवीय को दी श्रद्धांजलि। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ जारी है सेना का ऑपरेशन। घटनास्थल पहुंचे आर्मी चीफ ने स्थिति का लिया जायजा। रामलला का आशीर्वाद लेने पहुंचे कुमार विश्वास। कहा, अयोध्या आना किसी के लिए भी मोक्ष जैसा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने इसके अलावा दिल्ली में स्थित सदैव अटल समाधि स्थल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी के अलावा समाधि स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम नेता मौजूद रहे। मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और कहा, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृतकाल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। इस दिन को ईसा मसीह के जन्म के रूप में मनाया जाता है। लोग आधी रात को क्रिसमस मास में भाग लेते हैं, चर्च जाते हैं और एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं। इस क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। ये त्योहारी मौसम सभी के लिए खुशी, शांति और समृद्धि लाए। साथ ही पीएम मोदी ने लिखा कि क्रिसमस जिस सद्भाव और करुणा की भावना का प्रतीक है, उसका जश्न मनाएं और एक ऐसी दुनिया के लिए काम करें जहां हर कोई खुश और स्वस्थ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनका अतुलनीय व्यक्तित्व और कृतज्ञ देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता है। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारत और भारतीयता को समर्पित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उनका अतुलनीय व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। आपको बता दें कि पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में हुआ था। साल 1909 में उन्होंने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। पंडित मदन मोहन मालवीय साल 2014 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए थे और 12 नवंबर 1946 को उनका निधन हुआ था। प्रख्यात कवि कुमार विश्वास आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सरयू में पूजन कर हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। इस दौरान कुमार विश्वास ने कहा कि अयोध्या आगमन किसी भी मनुष्य के लिए मोक्ष और पुण्य जैसा है। इसके अलावा राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि 500 साल की तपस्या पूरी हो रही है। मथुरा, काशी, अयोध्या के लिए कहा कि ये 3 जगह जहाँ 3 देवता निवास करते हैं, उसे छोड़ दिया जाए। अयोध्या जी आगमन किसी भी मनुष्य के लिए वो मोक्ष जैसा है, पुण्य जैसा है, चूँकि व्यवस्थित मनु की राजधानी है और पहला मनुष्य यहीं तैयार हुआ, मानव यहीं तैयार हुआ, तो हम हों कहीं के भी, मूल निवासी तो सब अयोध्या के ही हैं। 500 वर्ष की प्रतीक्षा पूरी हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा समय सबको देखना पड़ा। ये और दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र आने के बाद भी वो मंदिर राजनीति का विषय बना, जबकि पारस्परिक सहमति से सबको ही स्थान छोड़ देना चाहिए था कि ये 3 जगह तो जहाँ 3 देवता निवास करते हैं छोड़ दी जाए। लेकिन उन सभी शक्तियों का आभारी कि जिन्होंने, और विशेष रूप से भगवान का, जिन्होंने इस समय को, हम लोगों को इस काम के लिए चुना कि हम उनके द्वार की 2 ईंट सीधी रख सकें। लेकिन मैं राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा। जम्मू कश्मीर में हाल में ही कई आतंकी घटनाएं हुई। इसको लेकर आज सेना प्रमुख मनोज पांडे मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने जम्मू पहुंचे। इस दौरान एक डिफेंस प्रवक्ता ने कहा कि सेना प्रमुख जम्मू पहुंचे हैं और इसके बाद मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए राजौरी पुंछ सेक्टर के लिए रवाना हो गए। उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर और वरिष्ठ नागरिक प्रशासन और पुलिस अधिकारी निगरानी के लिए राजौरी और पुंछ में डेरा डाले हुए हैं। आतंकियों के खिलाफ चल रहे सर्च ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने राजौरी में जमीनी हालत की समीक्षा की और वहां सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों और सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज की खबर।